आप सभी बाबा के मिलन के लिए तैयार हैं? सभी तैयार हैं? बाबा का मिलन चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, जिसकी हम युगों से इंतजार करते आए। जो पहली दूसरी बार आए हैं, पहले मैं उन सबको कहूंगा जिसको युगों से देखना चाहते थे, उसे आज दिल भर के देख लें, ताकि जन्म जन्म की प्यास भूख मिट जाए। बहुत अच्छा समय हमारे पास होगा, कम से कम 2 घंटे हम बाबा के वाइब्रेशंस में बैठेंगे, भगवान के साथ बैठेंगे। सोचकर ही देखें कितनी बड़ी बात है। भाई सिक्योरिटी वालों को बैठना पड़ेगा, आपके पीछे दिख नहीं रहा है, सब बैठ जाओ। पीछे वाले संकल्प कर रहे हैं, आप कब बैठे? 2-2.5 घंटे डिवाइन वाइब्रेशंस में बैठना है। उसके लिए अभी से सुंदर स्थिति का हम सभी निर्माण करेंगे। हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार है हमारा स्वमान। उसके बाद हम कुछ अभ्यास करते हुए आज की मुरली सवेरे की, दादी ने इशारा दिया, हम मुक्ति वर्ष मनाएंगे और हम सभी ईश्वरीय प्राप्तियों को याद करके आज अपने मन को आनंद से भरपूर करेंगे। मन एकाग्र हो जाए, बुद्धि बिल्कुल वरदानों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। तो अब सबसे पहले हम एक सुंदर अभ्यास करेंगे और ये अभ्यास सभी को रोज एक बार अवश्य कर लेना है। आज तो बाबा हमारे बीच में आ रहे हैं, रोज हमें प्रभु मिलन करना है और रोज ही बाबा को अपने पास बुलाना है और बाबा हमें अपने मुख से हमारे स्वमान की याद दिलाएं। इसका बहुत सुंदर अभ्यास करना है। इसको आज सीख भी लेंगे, अब भी करेंगे और रोज करेंगे। चलो बहुत प्यार से अपने खुदा दोस्त का आह्वान करते हैं, वेलकम करते हैं इस वसुंधरा पर। ले चले बुद्धि को परम धाम, महाज्योति ज्ञान सूर्य शिव बाबा उसका तेज सारे ब्रह्मलोक को प्रकाशित कर रहा है। बहुत प्यार और सम्मान से उन्हें निमंत्रण दें। हे प्यार के सागर, हे सर्वशक्तिवान, हे मेरे मन के मीत,
हम आपके प्यारे बच्चे आपसे मिलने के लिए आए हैं। प्लीज अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हम बाहें पसारे, नैन बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारी आवाज सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। उतरते हुए देखें उन्हें। ज्ञान सूर्य नीचे उतर रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आकाश मार्ग से तेजस्वी फरिश्ता इस धरा की ओर आ गए हमारे सम्मुख। सामने देखें, बिल्कुल मग्न होकर ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ज्ञान सूर्य दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं हो। इस संसार की महान आत्मा हो। स्वीकार करते चलें। याद दिला रहे हैं स्वयं भगवान, मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम निर्बल नहीं, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जन्म देते ही मैंने तुम्हें अनेक वरदान दे दिए हैं। तुम वरदानी आत्माएं हो। तुम विघ्न विनाशक हो। हे महान आत्मा, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। इस तरह का अभ्यास रोज एक बार सब करेंगे। स्वमान हमारी साधनाओं का, हमारे योग अभ्यास का सबसे सुंदर और सरल अभ्यास है। इससे हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं। हमारे अंदर छुपा हुआ देवत्व जीवन में ऊपर आ जाता है, चेहरों पर आ जाता है। सभी भाई बहने, नए हैं या पुराने, स्वमान का अभ्यास सभी के लिए समान रूप से परम आवश्यक है। तो आज प्रभु प्रेम की बरसात हम सबके ऊपर होगी। सारे संसार में यूं तो रोज
बाबा अपने हर बच्चे पर अपनी दृष्टि डालते हैं। याद रखना होगा आपको। और जो महान आत्माएं हैं उसको बाबा दिन में कई बार देखते हैं। कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। अब समझ लें हम बाबा के बन गए तो उसकी नजरों में आ गए हैं। आज इस सभा में हम सभी ऐसे बैठेंगे जैसे ये 25,000 की सभा में हम अकेले हैं, अकेले। बिल्कुल मैं और सामने बाबा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जो अपनी स्थिति ऐसी बना लेंगे, चाहे वो पीछे गैलरी में हैं, कोनों में हैं, उन्हें वहीं पर बाबा के सुखद अनुभव होंगे, वरदानों के अनुभव होंगे। एकाग्रता हर फील्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। न केवल राजयोग की साधना, परंतु लौकिक कार्यों में सफलता के लिए भी एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। और आज के इस मिलन में जो जितना एकाग्र होंगे, बाबा की शक्तियों को उतना ही ज्यादा अपने में समा सकेंगे। मैं अब चलूं, आज सबको याद दिलाऊं, आप भी सच्चे मन से याद करें बाबा से मुझे क्या क्या मिला है। पहली चीज तो यही कि स्वयं भगवान हमारा बनकर हमारे पास आ गया। मैं इस तरह सोचता हूं, आप भी रोज सोचा करें, वो जो परम सत्ता है, जो सर्वशक्तिवान है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी ओर सारा संसार प्यासी नजरों से देख रहा है, वो अब अपना भगवानपन परम धाम में ही छोड़कर हमारा बनकर हमारे पास आ गया है। सोचो सभी, कितनी बड़ी प्राप्ति है ये। जिसके दर्शनों के लिए नयन प्यासे थे, वो हमारा हो गया, उस पर हमारा अधिकार हो गया है। ये वो चीज है जिसकी हम सभी ने आज तक कल्पना भी नहीं की थी। भगवान के दर्शन हो जाएं, बस उसे एक बार देख लें, क्षण भर के लिए उसका दीदार कर लें, और जब वो आया तो हमारा ही होकर रह गया। इसलिए एक सुंदर बात, दो सुंदर बातें आप सबके समक्ष जीवन के लिए रखना चाहता हूं। भगवान को पाकर, उसका संपूर्ण सत्य ज्ञान पाकर, उसका साथ पाकर जीवन जीना सीख लें। जीवन जीना, ऐसा जीवन जिसे देखकर सारा संसार जीना सीख जाए, ऐसा जीवन जिसे देखकर संसार की सभी आत्माएं सरल चित्त हो जाएं, जिसे देखकर, चेहरों को देखकर दूसरों के गम दूर हो जाएं। परिस्थितियां तो बहुत हैं, सबके सामने हैं, आती जाती हैं, परंतु ज्ञानी आत्माएं, भगवान की छत्र छाया में रहने वाले, उनसे किस तरह सहज पार होते हैं ये सीख लें। और दूसरी बात, सभी नए पुराने बाबा को अपने परिवार में समा लो, जगह दो उसको अपने परिवार में, और बहुत अच्छा होगा
उसको अपने परिवार का हेड बना दो। जो आप सभी हेड रहते हैं अपने परिवार के, अपने कार्यों के, अपनी जिम्मेदारियों के, वो दे दें उसे और हम छोटे बनकर इस जीवन का आनंद लें। दोनों ही बातें बहुत गहरी हैं। एक एक बात पर लंबी क्लास हो सकती है। आप सभी स्वयं चिंतन करेंगे। हमारे परिवार का बड़ा है बाबा, हम नहीं। क्योंकि इस स्पिरिचुअल लाइफ में, इस अलौकिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए एक छोटा मूल मंत्र यही है कि जो पुरुषार्थी, जो साधना करने वाली आत्मा अपने को मैं और मेरे से मुक्त कर दे, वो आध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाए। दोनों ही बहुत सूक्ष्म हैं। गहरी जड़ें जमा चुके हैं हर मनुष्य के अंदर। जो इनसे मुक्त होना सीख ले उसका जीवन डिवाइन। तो बाबा ने हम सभी को बहुत कुछ दे दिया। एक सुंदर नशे की बात आपके सामने रख देता हूं और फिर हम एक और अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत पहले मैं भी प्रैक्टिस करता था और अपने साथियों को भी कराता था कि देखो, आपका कोई संबंधी आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाए। हरियाणा में इलेक्शन हुए, आपका संबंधी है चीफ मिनिस्टर, वहां नए व्यक्ति बन गए। पंजाब में इलेक्शन हो, आपका कोई रिलेटिव चीफ मिनिस्टर बन जाए, राजस्थान में बन जाए, आपको मैसेज आए, अब चीफ मिनिस्टर हमारा अपना आदमी है। उसी क्षण से क्या होगा आपके सोच में परिवर्तन, सोच लो। चाल भी बदल जाएगी, बोल भी बदल जाएंगे, ड्रेस भी बदल जाएगी और सबको फोन कर देंगे। आपको पता है चीफ मिनिस्टर अपना ही आदमी है। तुम्हें भी कोई काम पड़े तो हमें बताना। होगा या नहीं? अब सोच लो, अब आगे सोचो। अभी ताली नहीं, अब सोचो। जिसे सारा संसार भगवान कहता है, क्या आप यहां से जाकर सबको फोन कर सकेंगे कि यदि तुम्हें भगवान से कोई काम पड़े तो हमें बताना, वो तो हमारा है। ये नशा हो जाए, इतना अपनापन हो जाए तो जो हमारा है वो हमसे मिलने आ रहा है। चलें फिर एक बार निराकार का आह्वान करेंगे और उसको अपनी छत्र छाया बनाएंगे। फिर से ले चलें बुद्धि को ऊपर और अपने तीसरे नेत्र से निहारें परम धाम में जगमगाती हुई महाज्योति। प्यार से निमंत्रण दें, हे सर्वशक्तिवान, हम आपकी शिव शक्तियां, हम आपकी महान आत्माएं आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ।
हमारा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतरने लगे। महाज्योति नीचे की ओर, आ गए हमारे सिर के ऊपर। नीचे में शिव शक्ति, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान। ओम शांति। ये योग की बहुत पावरफुल स्थिति है। योग अभ्यास में इन दोनों का अभ्यास किया करेंगे। बाबा से हमें क्या मिला, अगर हम उसकी प्राप्तियों को याद करें, क्या क्या उसने हमें दिया, तो उसके प्यार में मन मग्न हो जाएगा। मैं कुछ प्राप्तियों पर आप सबका ध्यान दिलाता हूं। बाबा के आते ही हमारे भाग्य का सितारा उसने चमका दिया है। ये बात बहुतों को ख्याल में नहीं रहती। सभी जान लें, भाग्य विधाता के बच्चे सर्वश्रेष्ठ भाग्य से श्रृंगारे हुए हैं। हमारा भाग्य बदल चुका है, हमारा भाग्य जग चुका है, हमारे भाग्य ने करवट बदल ली है। सवेरे उठते ही अगर सच्चे मन से आप ये संकल्प कर लें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, तो भाग्य का सितारा और चमकने लगेगा। सवेरे का ये समय जो हमारे लिए वरदानी समय होता है, आंख खुलते ही जब हमारा अंतर मन जगा होता है, हम बहुत सुंदर संकल्प किया करें। बाबा ने आकर हम सबको बहुत सुख दिया है। जिस दिन से हमने बाबा का हाथ पकड़ा, हमारे जीवन के सुख प्रारंभ हो गए। सभा में बैठे हुए बहुत भाई बहन ये अनुभव करते होंगे, बाबा ने आते ही सुखों की सौगात दी। किस किस को दी, जरा देख लें। बहुत, सबको दे दी। अगर किसी के जीवन में दुख बचा है, अगर कोई घटना, कोई बात, किसी के कड़वे वचन आपके सुखों को छीनते हैं, तो आप ज्ञान के बल का प्रयोग करें और एक संकल्प कर दें, मुझे संसार को दुखों से मुक्त करना है, इसलिए मेरे सुखों को छीनने की शक्ति किसी में नहीं है। अगर कमजोर आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के सुखों को छीन लें, तो कौन शक्तिशाली हुआ। संसार की सभी आत्माएं निर्बल हैं, शक्तिशाली केवल भगवान के बच्चे हैं। अपनी शक्तियों को स्मृति में रखते हुए रोज सवेरे देखो किस तरह आपको अभ्यास करना है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाबा को कहना, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। कईयों को आदत होती है, सवेरे उठेंगे, बाबा से बात करेंगे, बाबा इसने मुझे बहुत दुखी किया हुआ है, इसको ऊपर बुला लो। बाबा कहेगा नीचे ही रहना है, इसे भी और तुम्हें भी।
अपने को इतना मजबूत करो कोई हमारे सुखों को हमसे छीन न पाए। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। मान लो एक व्यक्ति आपको बुरा बोलता है, एक उदाहरण ले लें, वो कटुवचन बोलता है, आपका अपमान करता है, ऐसे में मनुष्य को दुख होता है। परंतु आप इसे दूसरा रूप दे दो, ये कटुवचन बोले और मैं अपनी स्थिति को अचल अडोल बना लूं, तो वो कटुवचन बोलते ही रह जाएंगे और आप बन जाएंगे बहुत शक्तिशाली, सबके दुख हरने वाले। बाबा ने हम सभी को बहुत शांति दे दी। बाबा ने आकर जीवन को पवित्र बना दिया। अपनी पवित्रता को साधारण नहीं समझेंगे। प्योर बनना अर्थात बाबा के इस युग परिवर्तन के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग देना। प्योर आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। मुरलियों में आ रहा है आजकल, उस बात पे ध्यान दें सभी। जैसे जैसे तुम्हारी प्योरिटी बढ़ती जाती है, तुम ताकतवर बनते जा रहे हो। तो हमारी प्योरिटी साधारण प्राप्ति नहीं है, हम बहुत शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। हम जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। याद किया करें, संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है बाबा, ऊपर वाला, और नीचे अगर कोई शक्तिशाली है तो वो क्या? वो मैं। चलो अब इस फीलिंग में बैठते हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न, मिले अपनी शक्तियों से। मैं बहुत शक्तिशाली, मस्तक मणि, शक्तियों से भरपूर, बहुत तेजस्वी, मास्टर ज्ञान सूर्य। माइट हाउस, परम धाम में सर्वशक्तिवान। बुद्धि स्थिर कर दें उन पर। उनसे निकली हुई शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। परमात्म शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। भाग्यवान हैं सभी,
जिनको संगम युग पर ये सुंदर भाग्य मिला है। संपूर्ण सत्य ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का बल भी बहुत श्रेष्ठ है। पहली बार आने वाले अवश्य सोचते हैं, बहुत लोग मुझे कह चुके इसी बार, हम बहुत देर से आए। जो जब भी आता है वो यही कहता है हम बहुत देर से आए। लेकिन ये सत्य बात है कि जब आप आए, यदि तब से ही अपने कदम तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे तो सर्व प्राप्तियां सहज हो जाएंगी। प्राप्तियां एक एक दिन में होती हैं, प्राप्तियां रोज होती हैं। प्राप्तियों के लिए ये जरूरी नहीं कोई 50 साल से हो, कोई 30 साल से हो। यदि कोई 20 साल से है लेकिन उसने 20 साल से कदम धीमे चलाए हैं तो आप 1 साल में ही उससे आगे जा सकते हैं। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, यही सत्य है। मैंने देखा है, मैं ऐसी कुछ आत्माओं को जानता हूं जो 5 साल से ज्ञान में आए और जब आए उन्होंने यही कहा था बहुत लेट हो गई हमें तो, लेकिन अब वो भी जानते हैं कि वो किसी से पीछे नहीं है। इसलिए आज इस सभा में बैठकर बाबा को सामने देखकर सभी अपने से चिंतन करेंगे। अपने से बात करना सीखना, ये भी एक कला है। दूसरों से तो बात सभी करते हैं, लेकिन संगम युग पर रोज स्वयं से बात करनी है। क्या करनी है? संगम युग के ये भाग्य बनाने के दिन हम कैसे बिता रहे हैं? प्रश्न पूछना है सबको अपने से, क्या मैं वो कर रही हूं जो मुझे कर लेना चाहिए? क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं? जो नहीं किया जा सकता उसे भूल जाएं। जो बेस्ट, द बेस्ट, अच्छे से अच्छा जो हम कर सकते हैं वो हमें अवश्य कर लेना चाहिए। ये संगम अनमोल समय है। भाग्यवान आत्माओं को ये समय मिला है, अपने भाग्य को पहचाने और इस स्वर्णिम अवसर का फायदा उठाएं। मैं 1-2 बात आपको कह दूं। इस समय बाबा का ज्ञान लेकर और बाबा के सुंदर वाइब्रेशंस लेकर हम अपनी बुद्धि को दिव्य बना सकते हैं और ऐसी दिव्य बुद्धि चारों युग हमारे साथ रहेगी। इस संगम युग पर जिस आत्मा ने अपने विचारों को बहुत महान बना लिया, उसको वो महान विचार चारों युग तक साथ रहेंगे। जिस आत्मा ने संगम युग पर अपने को संतुष्ट कर लिया, द्वापर युग के बाद भी संतुष्टता उनका श्रृंगार बनकर साथ रहेगी। और सोच लें, भगवान को पाकर भी जो संतुष्ट न हुए उनका क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति जिससे आगे कुछ नहीं है, अंतिम छोर, संपूर्ण ज्ञान, सारी शक्तियां और सर्वईश्वरीय खजाने, श्रेष्ठ भाग्य पाकर भी यदि कोई छोटी मोटी बातों से अपने को असंतुष्ट कर ले तो यह असंतोष हमारी अनेक शक्तियों को नष्ट कर डालता है। इसलिए सभी आज बाबा के सामने बैठकर अपने से गहन चिंतन भी करेंगे। मेरे संगम युग के दिन कैसे बीत रहे हैं?
कहीं मैंने अपने को कहीं उलझा तो नहीं दिया। सभी सुन लें, जिसने संगम युग पर अपने को उलझा दिया, वो स्वयं को भी बुद्धिमान नहीं मानेंगे। संगम युग पर श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न वही हैं जो अपना मार्ग निकालते चलें, जो हर परिस्थिति में श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर लें, जो किसी के साथ रहते हुए भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर दें, क्योंकि समय ऐसा आ गया है, एक बार जो उलझ गए वो उलझे ही रह जाते हैं। इसलिए सावधान रहना है। ये समय नाजुक चल रहा है। आपको याद हो 2-3 साल पहले बाबा ने हर अव्यक्त मुरली में कहा था, हर एक में समय नाजुक आ रहा है। और हम देख रहे हैं मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, व्यर्थ का प्रकोप होता जा रहा है। इसलिए हम सब जो मुक्ति वर्ष मनाएंगे, वास्तव में तो हमें रोज ही मुक्ति दिवस मनाना चाहिए। व्यर्थ से मुक्ति, काम वासना से मुक्ति, क्रोध की अग्नि से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, व्यर्थ की तृष्णाओं से मुक्ति, व्यर्थ बोल से मुक्ति। हम यहीं मुक्त होंगे। ध्यान दें, जो महान आत्माएं बैठी हैं, शक्तिशाली टीचर्स बैठी हैं मेरे सामने, जो यहाँ मुक्त हो जाएंगे वही अनेक आत्माओं को आने वाले दिनों में मुक्ति का वरदान देंगे। इसलिए बाबा का ये महावाक्य सभी बहुत अच्छी तरह याद रख लें। ये महान आत्माओं के लिए है। जब तक तुमने सभी को दुखों से मुक्त नहीं किया, तुम घर वापिस नहीं जा सकोगे। रोक देगा बाबा, अभी अपना काम पूरा करो, फिर ले चलूंगा। इसलिए बहुत अच्छी बात होगी कि सारे ब्राह्मण परिवार में मुक्त होने की लहर फैल जाए और टीचर बहने अपने अपने सेंटर में भी मुक्त होने की लहर फैला दें। कोई भी कहीं उलझा न रहे। इस संसार में रहते हुए हम मुक्ति धाम में रहें, यह है सर्वश्रेष्ठ स्थिति। रहें संसार में, कलयुगी गंदी दुनिया में, पर कहीं भी बंधे हुए ना हो। तो आज सुप्रीम सत्ता हमारे बीच में होगी। तेजी से आप सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। बाबा कब हमारे बीच में आए। अभी से अपने मन को बाबा के प्यार से भरपूर करके बैठ जाएं और बाबा का वेलकम करें अंदर ही अंदर। हे प्राणेश्वर, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। हे खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ, आपका बारंबार स्वागत है। अपने मन में ये धुन कर दें, बाबा को खींच लें अपने प्यार की डोरी में। अब से ही उसकी प्राप्तियों को याद करेंगे और उनके प्यार में मग्न होंगे। तुमने मुझे क्या क्या दिया, ऐसा नेत्र दिया। सुन लें सभी नए भाई बहनें भी बाबा से बात करेंगे। बाबा, आपने मुझे ऐसा नेत्र दिया जो मैं आपको देख सकूं, चारों युगों को देख सकती हूँ, तीनों लोकों को देख सकता हूँ। आपने मुझे ऐसा सद्विवेक दिया कि मैं जीवन को संपूर्ण जीना सीख गया हूँ। बातें करेंगे, क्या क्या दिया, जीवन जीना सिखाया, अपना परम पवित्र प्यार देकर विकारों की तपन से हमें शीतल कर दिया। सबको अनुभव है, विकारों की अग्नि में सभी जल रहे थे,
बाबा ने शीतल जल के छींटे डाल दिए, तपन मिटा दी है। बात करें और ऐसे मग्न हो जाएं उसके प्यार में कि उसके सिवाय कुछ भी दिखाई न दे। बस बाबा अपना धाम छोड़कर उतर रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं। अब हम उसको सामने देखेंगे जिसको युगों से देखना चाहते थे। मन में सुंदर विचार कर दें अभी से, अपने को ईश्वरीय नशे में ले चलें सभी। वाह मेरा भाग्य वाह, आज भगवान को सामने देखेंगे, आज भाग्य विधाता को सामने देखेंगे, आज उसके वाइब्रेशंस में बैठेंगे। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। संसार भुला दें, आज हॉल में मैं अकेला, मैं अकेली, केवल बाबा। दादी जी हमारे बीच में आएंगी। नए भाइयों बहनों के लिए हम सभी बाबा को भोग लगाते हैं। दादी जी भोग लेकर ऊपर जाती है। बाबा आएंगे हमारे बीच में, दादी जी ध्यान में और बाबा उनके तन में। सभी बहुत ही निश्चय बुद्धि होकर, बहुत निश्चय, कोई संशय नहीं, क्योंकि कई आने वाले मेरे से पूछते रहते हैं कुछ कुछ, तो पहली बार आने वालों को जरा रहता है कुछ कुछ। विश्वास कर लें, वही आ रहा है जिसको हम बुला रहे हैं, वही आ रहा है जिसको युगों से हमने बुलाया था। बाबा जब आ जाएंगे तो सफेद लाइट हो जाएगी। बाबा सभी को दृष्टि देंगे। आप समझ लें यहाँ ज्ञान सूर्य बैठा है, उसकी किरणें फैल जाएंगी सारे हॉल में पहले, फिर चारों ओर बाहर भी। हम सबका कर्तव्य होगा अपनी बुद्धि के नेत्र को बाबा पर स्थिर कर दें, तो बाबा की समस्त शक्तियां, उसकी संपूर्ण एनर्जी, प्योरिटी, प्रेम हमारी ओर आने लगेगा। इसका सभी ध्यान देंगे। बाबा 10-12 मिनट दृष्टि देता है, अपनी दृष्टि लाइट हाउस की ओर ऐसे घुमा देता है, लाइट हाउस की तरह। हम उस पर फोकस कर दें, वो संपूर्ण शक्तियां हम में समाने लगेंगी और बहुत अच्छा होगा। उसी समय अपनी कोई कमजोरी बाबा को अर्पित कर देना। आज आपको भय लगता हो, अर्पित। आपका मन बिना मतलब परेशान रहता हो, बाबा को अर्पित। आप बहुत सेंसिटिव हो, फीलिंग में बहुत आते हो, बाबा को अर्पित। आपके जीवन में कोई समस्या चल रही हो, आज दे दो उसको जो सारे संसार का बोझ उठाने वाला है। बहुत अच्छा महावाक्य याद रखेंगे, जो सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? इस विश्वास के साथ सब कुछ ऊपर डाल देना, ले जाओ और बस मग्न होकर ऐसे अभ्यास करेंगे। देखिए, ऊपर से बाबा की किरणें हम पर पड़ती रहती हैं, लेकिन जब बाबा सामने बैठा हो तो सामने से ही बाबा की किरणें सब पर पड़ती हैं। तो जैसे हम परम धाम में योग लगाते हैं, सामने बैठे सर्वशक्तिवान पर एकाग्र होंगे। परम धाम में महाज्योति, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, वो स्वयं नीचे उतर रहा है,
और मेरे सिर के ऊपर आ गया। फिर वापिस परम धाम गया, उसकी किरणें लगातार मुझ पर पड़ रही हैं। इस संकल्प के साथ ये परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। हम बाबा का आह्वान करते रहेंगे और देखेंगे बाप दादा दोनों आ गए। वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। तो आज कुछ अर्पित करेंगे और वरदान प्राप्त करेंगे। अपने मन में दृढ़ संकल्प भरेंगे और मुझे संगम युग कैसे बिताना है इसकी एक प्लानिंग भी करेंगे।